इसमें उसने 31 किस्म के कुरान दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये ऊपर यूट्यूब पे जैसे ही आप 27 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुरान गूगल पे लिखेंगे, आपको यूट्यूब की वीडियोस को 10-15 सामने ही नजर आ जाएंगी, ठीक है। तो अब आप इसमें से देख, मुसलमान इस बात को नहीं मानते कि ये डिफरेंट किस्म के हैं, मगर ये है डिफरेंट किस्म ही के हैं। Went to Speaker's Corner with 26 different Arabic Qurans. Not 26 different translations, 26 different Arabic Qurans. How did our Muslim friends respond? डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कुरान। जैसा कि आपने अभी इंट्रो में देखा, देयर आर सो मेनी क्रिश्चियन मिशनरीज एंड एक्स मुस्लिम जो इस टॉपिक को हाफ प्रेजेंट करके बहुत सारे मुस्लिम को गुमराह करते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ मुस्लिम जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक। सो क्या ये क्वेश्चन सही है? I mean, क्या कुरान के डिफरेंट वर्जन्स हैं? वेल, अगर मैं एक लाइन में जवाब दूं तो हाँ और नहीं भी। आई एम श्योर आप अभी सोच रहे होंगे कि मेरा मतलब क्या है। वेल, इट्स 100% ट्रू कि कुरान के मल्टीपल अरबिक वर्जन्स हैं, लाइक हफ्स, वर्स एटसेट्रा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारे वर्जन्स एक साथ मिलकर मुकम्मल कुरान बनाते हैं। इट इज नॉट लाइक कि अकेला हफ्स कुरान ही एक्चुअल कुरान है, बल्कि हफ्स तो सिर्फ 20 नैरेटर्स में से एक है। ये 20 नैरेटर्स स्टूडेंट हैं 10 मास्टर्स के। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मेरा 20 नैरेटर्स एंड 10 मास्टर्स से क्या मतलब है, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इंशाल्लाह ये वीडियो खत्म होते होते आप इस टॉपिक को मुकम्मल समझ जाएंगे। हदीस ऑफ डिफरेंट वर्जन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि सबसे पहले वर्जन्स ऑफ कुरान पर सवाल किसने किया था। वेल, सबसे पहले वर्जन्स ऑफ कुरान पर क्वेश्चन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा था। हियर इज द रेफरेंस, सही अल बुखारी बुक 66 हदीस नंबर 14, नरेटेड बाय उमर इब्न खत्ताब। मैंने हिशाम बिन हाकिम को सूरह अल फुरकान की तिलावत करते हुए सुना जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात से थे। मैंने तिलावत सुना और उस पर गौर किया। वो तिलावत कुरान अलग अलग तरीके से कर रहे थे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं सिखाए थे। मैं नमाज के बीच में ही उनसे पूछने वाला था, लेकिन मैंने अपना गुस्सा काबू किया और जब वो नमाज से फारिग हुए तो मैंने उनका कपड़ा गर्दन की तरफ से पकड़ा और उन्हें रोक दिया और फिर उनसे पूछा, तुम्हें इस सूरा की ये तिलावत किसने सिखाई? उन्होंने कहा, मुझे रसूलुल्लाह ने सिखाया। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, रसूलुल्लाह ने मुझे इस सूरा की तिलावत अलग अंदाज में सिखाई जो कि तुम्हारे अंदाज से मुख्तलिफ है। तो मैं उनको घसीटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गया और उनसे कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने इनको सूरह अल फुरकान अलग तरह से तिलावत करते हुए सुना है जो कि आपने मुझे नहीं सिखाया। रसूलुल्लाह ने कहा, उसे छोड़ दो उमर। फिर हिशाम से कहा, तिलावत करो, तो उन्होंने वैसे ही फिर से तिलावत की। रसूलुल्लाह ने कहा, ये मुझ पर ऐसे ही नाजिल हुआ। फिर रसूलुल्लाह ने मुझे तिलावत करने को कहा। जैसा रसूलुल्लाह ने सिखाया मैंने वैसे ही तिलावत की। रसूलुल्लाह ने कहा, ये मुझ पर ऐसे ही नाजिल हुआ। फिर रसूलुल्लाह ने कहा, कुरान 7 मुख्तलिफ अंदाज में नाजिल हुआ है, तो उस तरह से तिलावत करो जो तुम्हारे लिए आसान हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन डिफरेंट वर्जन्स और 7 मुख्तलिफ अंदाजों की बात कर रहे हैं उनको हर्फ कहा जाता है। सो चलिए अब जानते हैं कि हर्फ क्या होता है। व्हाट इज अ हर्फ? इससे पहले कि हम हर्फ को समझे, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द वेरिएशन इन लैंग्वेज। लाइक इन इंग्लिश लैंग्वेज, लेट मी आस्क यू समथिंग, आप कलर को किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से या इस तरह से? ओके, नाउ टेल मी, इनमें से सही कौन सा है? एग्जैक्टली दोनों ही सही है। इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग। ना तो इनके प्रोनाउंसिएशन में कोई चेंज आया और ना ही मीनिंग में। दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। सो लाइक दिस वी हैव डिफरेंट वेरिएशन इन अरबिक लैंग्वेज टू। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले कुरान रिवील हुआ था तो उस वक्त भी अरेबियन पेनिनसुला में अरबिक लैंग्वेज के डिफरेंट वेरिएशन थे जो कि कई मामलों में डिफरेंट थे, लाइक इन टर्म ऑफ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, ग्रामर स्ट्रक्चर एंड वर्ड ऑर्डर। इस वजह से ही होली कुरान भी 7 मोड्स और 7 अहरफ में नाजिल हुआ, जिसे अल अहरफ अल सबात कहा जाता है। और ये हर्फ एक वक्त पर एक साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए थे और हम इनको ट्रेस बैक कर सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। नाउ मे बी आपके जहन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि हमें 7 अहरफ की कुरान में क्या जरूरत है? हर्फ हमारे लिए कुरान की तिलावत करना आसान बना देता है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया है। अल हर्फ अल सबात एक अनदर डायमेंशन क्रिएट करता है और ये आयत की मीनिंग को डीप बनाता है बिना कॉन्ट्रडिक्ट किए। फॉर एग्जाम्पल इन सूरह अल फातिहा वर्स 4, इन हफ्स वर्जन इट इज लाइक मालिकी यौमिद्दीन। तो वर्ड मालिक का मतलब होता है ओनर और इस वर्ड्स का मतलब होगा ओनर एंड द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। उसी जगह वर्स के कुरान में वर्स 4 हम इस तरह से रिसाइट करेंगे, मलिकी यौमिद्दीन। सो यहाँ वर्ड मलिकी और मलिक का मतलब होता है किंग और इस वर्स का मतलब होगा किंग ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। सो एज यू कैन सी
यहाँ पर एक अनदर डायमेंशन ऐड हुआ है बिना एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट किए, मुशरिक और कुफार को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि कुरान में डिफरेंट वेरिएशन है और साथ साथ कंसिस्टेंसी भी है और उसके बावजूद भी वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हर्फ में हमें किस तरह के चेंजेस देखने मिलते हैं और यू कैन से कि डिफरेंस देखने मिलते हैं। फर्स्ट, डिफरेंस इन नाउन, सिंगुलर और प्लूरल, लाइक दिस एग्जांपल। सेकंड, एब्सेंस एंड एडिशन ऑफ वर्ड, लाइक दिस एग्जांपल। एंड थर्ड, चेंजेस इन तजवीद। नाउ अब जान लेते हैं कि वर्जन्स ऑफ कुरान क्या है, लाइक हफ्स, वर्स एटसेट्रा। What is किरात? So किरात जो कि प्लूरल है किराह का। Well, किरा is the way of recitation which is attributed by किराह master, जिनको हम कारी भी कहते हैं। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में कहें तो किरा कॉम्बिनेशन है 7 मोड्स और 7 अहरफ के, जो कि किरा मास्टर चूज करते हैं, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख के समझ सकते हैं। जो पोस्टर आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 10 कंफर्म मास्टर है किरात के, जो कि एक साथ मिलकर कवर करते हैं 7 अहरफ, और ये किरा मास्टर डायरेक्टली लिंक्ड है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हर किरा मास्टर के 2 कंफर्म स्टूडेंट्स हैं जिनको रावी कहा जाता है, और हर एक रावी कुरान के मुख्तलिफ वर्जन्स में लर्नड और स्पेशलाइज्ड है। लेट मी गिव यू एग्जांपल। आसिम अल कूफी, जिनके 2 स्टूडेंट्स हैं, सोबा और हफ्स। और आप इस बात से तो वाकिफ होंगे ही कि आज के टाइम में हफ्स का कुरान काफी पॉपुलर है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक क्वेश्चंस। क्या हम खुद की वे ऑफ रिसाइटेशन चूज कर सकते हैं? वेल यस, यू कैन मेक योर चॉइस ऑफ रिसाइटेशन फ्रॉम कंफर्म किरात। क्या हम आज के डायलेक्ट्स हर्फ की जगह यूज कर सकते हैं? वेल नहीं, हम आज के डायलेक्ट्स को हर्फ की जगह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे काफी कंफ्यूजन पैदा होगा। अगर आप खुद से किरात को देखकर पढ़ना चाहते हैं, सो दीज आर सम वेबसाइट्स जहां से आप पढ़ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। तो अगर कि आप इस तरह के कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरा।